जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है वो बहुत ही फेमस है एंड ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख लोग जो हैं इसे अटेंड करते हैं। जी हाँ, 10 to 15 लाख पीपल अटेंड दिस यात्रा। बट दिस टाइम दिस यात्रा हैज़ टर्न डेडली। जी हाँ, इस बार इस यात्रा के अंदर जो है स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई एंड अराउंड 130 पीपल आर इंजर्ड। उनको जो है ज़ख्मी हो गए हैं, चोट लग गई है। और ये सिचुएशन इसीलिए अराइज हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। ओवर क्राउडिंग की वजह से जो है ये सिचुएशन हो गई, स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई। और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल ही जो वहाँ पर क्राउड होता है, जो भीड़ होती है, उसे कंट्रोल करना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है अथॉरिटीज़ के लिए। बट आई वॉज वंडरिंग कि क्या ऐसी सिचुएशंस जो हो जाती हैं उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये जो रथ यात्रा होती है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम समझेंगे कि क्या ऐसा कोई लॉ है, ऐसी कोई गाइडलाइंस हैं जो कि हमें बताती हैं कि जो स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन है इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये जो रथ यात्रा होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लॉर्ड जगन्नाथ को, भगवान जगन्नाथ को। अगर हम जगन्नाथ की बात करें तो वो विष्णु का ही अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है। तो इस रथ यात्रा के अंदर क्या होता है, जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके भाई बालभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा जो हैं वो हर साल जो है तीर्थ पे जाती हैं, पिलग्रिमेज पे जाती हैं उनकी मौसी के घर, जो कि गुड़ीचा टेम्पल है। अब ये जो पूरी जर्नी है ये क्या सिग्निफाई करती है, ये क्या बताती है, कैसे ये जो भगवान है अपनी जो यूजुअल फॉर्म है उसको छोड़ के जो है बाहर निकलती है, ताकि वो जो उनके डिवोटीज़ हैं उन्हें ब्लेस कर सकें, जो उनके भक्त हैं उन्हें आशीर्वाद दे सकें। अब ये तो हो गई इम्पॉर्टेंस की बात कि क्यों जो ये रथ यात्रा है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, इतना जो है लोग उसे मानते हैं। लेकिन इसका एक सोसाइटल एस्पेक्ट भी है। अगर हम बात करें जब से ये रथ यात्रा स्टार्ट हुई है उस टाइम पे जो अनटचेबिलिटी है वो बहुत ही प्रिविलेंट थी इंडिया के अंदर। जी हाँ, कुछ कास्ट जो हैं, कुछ लोग जो हैं, कुछ ग्रुप के जो लोग हैं वो अलाउड नहीं थे कि वो जो है मंदिरों के अंदर जाएं, टेम्पल्स को विज़िट करें। तो उस टाइम पे ये जो रथ यात्रा है वो बहुत ही हेल्पफुल थी इस तरीके के जो डिस्टिंक्शन थे उन्हें ख़त्म करने में, क्योंकि जो वो ग्रुप है, जो अनटचेबल्स का ग्रुप है, वो मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकता था, टेम्पल तो विज़िट कर नहीं सकता था। लेकिन जब ये रथ यात्रा होती थी, जब भगवान जो है बाहर निकलते थे, तो उस टाइम पर जो है सभी जो है भगवान के दर्शन कर पाते थे, क्योंकि वो मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब भगवान जो है मंदिर से बाहर आए हैं तो सभी लोग जो हैं भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उनका जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। तो अगर हम सोसाइटल एस्पेक्ट देखें तो कैसे ये जो रथ यात्रा थी वो हर तरीके का जो भेदभाव है, जो डिस्टिंक्शन किया जाता है कास्ट के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, वो ख़त्म कर देती थी। तो सोसाइटी के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ये जो है ये डिस्टिंक्शन ख़त्म करता था। अगर हम कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो रथ यात्रा है वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, डेटिंग बैक टू समवेयर बिटवीन 12th एंड 16th सेंचुरी। तो ये जो पूरी रथ यात्रा है ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो रथ यात्रा है वो इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भगवान है, पूजा कर रहे हैं, बट ये जो है लोगों के बीच में यूनिटी और इक्वालिटी जैसी चीज़ें जो है वो भी जो है लाती थी, कि कैसे सब मिलके जो है एक साथ भगवान के दर्शन करती थी। तो ये अच्छी रथ यात्रा है जिसके अंदर इस साल प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी जो है जैसे अटेंड किया था। बट ऐसी क्या सिचुएशन अराइज हुई पिछले दिनों में जब जो है स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई। तो इसका मेन रीज़न क्या था, क्योंकि इतने सालों से ये रथ यात्रा चली आ रही है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या की रीज़न था इस पूरी सिचुएशन का। तो जो मेन रीज़न सामने आया है वो आया है ओवर क्राउडिंग का। अब जब ये रथ यात्रा होती है तो इसके अंदर जो है 3 चैरियट्स होते हैं, ठीक है, 3 रथ होते हैं। पहला जो रथ होता है, जो पहला चैरियट होता है, उसको नाम दिया गया है तलाध्वज का। इसके अलावा और दूसरे चैरियट्स कौन कौन से हैं? एक है नंदी घोषा चैरियट और तीसरा है दारा पदलाना चैरियट। अब इन सभी चैरियट्स के अंदर कितने लोग हो सकते हैं उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है।
जैसे कि जो ताला ध्वज चैरियट है उसके अंदर मैक्सिमम 60 लोग ही जो है उसके अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा जो नंदी घोषा चैरियट है उसके अंदर 70 और दारा पदलाना चैरियट के अंदर 50। इस टाइम पर क्या हुआ, जो ताला ध्वज चैरियट था और नंदी घोषा चैरियट था उसके अंदर जो लोग प्रेजेंट थे वो परमिटेड लिमिट से ज़्यादा थे। जी हाँ, जितने लोग उसके अंदर आ सकते थे उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे और इसी की वजह से जो ताला ध्वज चैरियट था वो बार बार अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो और भी एग्रावेट हो गई। अब इस तरीके की चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी कि कैसे जो है जितनी परमिटेड लिमिट है उतने ही लोग वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। क्योंकि जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, वो बार बार जो चैरियट की रोप है उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो कॉर्डन की रोप को भी पुल कर दिया था ये सोच के कि वो चैरियट की रोप है। तो इस तरीके से जो सिस्टम है उसे स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी, उसे जो है देखना पड़ेगा कि जो परमिसिबल लिमिट है उसी के अंदर लोग जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट हो। अगर उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऐसे हादसे हो सकते हैं। बट जब उड़ीसा में लोगों से, डिवोटीज़ से या फिर अथॉरिटीज़ से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। जो डिवोटीज़ हैं उनका ये कहना था कि ये अच्छी बात नहीं है कि कैसे 2 लोगों की जानें चली गई और पता नहीं कितने सारे लोगों को इंजरी हुई इस इंसिडेंट की वजह से। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछा गया तो एक अथॉरिटी ने ये कहा कि ऐसा इंसिडेंट जो है वो बहुत ही कॉमन है, ये कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए इसे सीरियसली ना लिया जाए। लेकिन जब वहाँ के डीजीपी अरुण सारंगी से पूछा गया तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, कोई स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन नहीं थी और जिस डिवोटी की डेथ हुई है वो सफोकेशन की वजह से हुई है, ओवर क्राउडिंग की वजह से नहीं। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे 2 लोगों की डेथ हुई, 130 लोगों को इंजरी हुई। तो अथॉरिटीज़ के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो कि उन्होंने शेयर किए। बट अगर हम स्टैम्पीड की बात करें, ऐसी सिचुएशन की बात करें, तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी का जो हाथरस है वहाँ पर ऐसा ही स्टैम्पीड हुआ था जिसके अंदर 121 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से 113 वुमेन थी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों ही ट्रेजेडीज़ के अंदर जो रीज़न था स्टैम्पीड का, सिचुएशन था, वो था inadequate crowd management, lack of safety measures and the immense popularity of certain religious figures and beliefs. So जब भी इस तरीके के जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, चाहे वो किसी रिलीजियस बिलीवर को लेके हों या फिर कोई इस तरीके का इवेंट हो, रथ यात्रा हो, तो अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करें, ये देखें कि कहीं भी किसी भी जगह पर ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही है। जो परमिसिबल लिमिट है कि कितने लोग उस जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, उस चीज़ को लेके स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट आई वॉज वंडरिंग कि कैसे देखा जाएगा कि उस लिमिट को जो है फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कौन डिसाइड करेगा कि ओवर क्राउडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या कितने लोग उस जगह पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या इस रिगार्ड में कोई लॉ या गाइडलाइंस हैं? जी हाँ, गाइडलाइंस हैं जो कि शेयर की हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली जिसे टाइटल दिया गया मैनेजिंग क्राउड एट इवेंट्स एंड वेंचर्स ऑफ मास गैदरिंग। तो ये जो पूरी गाइड है इसका मेन एम ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि ढंग से जो है उन्हें इक्विप किया जाए, उनके पास स्ट्रैटेजीज़ होने चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए फॉर इफ़ेक्टिव क्राउड मैनेजमेंट एट प्लेसेस ऑफ मास गैदरिंग्स। तो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एम्फेसाइज करती है कि एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी चाहिए ताकि जो क्राउड रिलेटेड डिज़ास्टर्स होते हैं, ओवर क्राउडिंग की वजह से डिज़ास्टर्स होते हैं, उन्हें प्रिवेंट किया जा सके। अब देखिए, जो नेचुरल कैलेमिटी होती है उसे तो हम नहीं रोक सकते, जो अपने आप जो आपदा आ रही है उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन है वो तो मैन क्रिएटेड है, तो एटलीस्ट हम उसे तो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों हम ऐसी चीज़ों की वजह से जो है जान खो दे रहे हैं जो हमारे ही हाथ में है, जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो जब देखा जा रहा था कि बार बार ये स्टैम्पीड्स हो रहे हैं, क्राउड डिज़ास्टर्स हो रहे हैं एट प्लेसेस ऑफ मास गैदरिंग्स, जैसे कि रिलीजियस इवेंट्स, रेलवे स्टेशंस पर या फिर जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही है वहाँ पर,
तो तभी ये जो NDMA है यानी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई ताकि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो जो है इस चीज़ का ध्यान रख सकें और इस तरीके के इवेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। अब पहली चीज़ जो कि ये गाइडलाइंस सजेस्ट करती हैं करने के लिए वो है कैपेसिटी प्लानिंग। तो जो भी इवेंट हो रहा है उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, उसे जनरली कितने लोग जो हैं अटेंड करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि ठीक है हर साल इतने लोग आते हैं, इतनी रेट से लोग बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। फिर क्राउड के बिहेवियर को समझा जाए तो क्या क्या हो सकता है, कैसे क्राउड बिहेव करता है, जो पोटेंशियल मिसक्रिएंट्स हैं जो कि कुछ है ना पैनिक करने की क्रिएट करते हैं, क्योस क्रिएट होता है, तो उन्हें कैसे टैक्टफुली प्रिवेंट करना है, उन्हें कैसे हैंडल करना है, इस बारे में सोचना चाहिए। ढंग से जो भी रिस्क है उसे एनालाइज़ किया जाए, प्रिपेयर्डनेस देखी जाए कि क्या जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इतना केपेबल है कि इतने लोगों को जो है अकोमोडेट कर सकता है या नहीं, और इन केस कुछ भी होता है तो फिर इमरजेंसी प्लान्स क्या हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, तो जो इन्फॉर्मेशन है कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो विजिटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन सबको जो है सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। फिर अब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, भले ही जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, तब भी जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लेने होंगे। तो जो भी जनरल स्पेसिफिक सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, बैरियर्स लगाना, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, तो ये सब कुछ जो है वहाँ पर होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स भी होने चाहिए कि कैसे जो है ट्रैफिक फ़्लो को जो है मैनेज किया जाएगा इफ़ेक्टिवली, तो ये सब प्लानिंग भी पहले से होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कैसे इन गाइडलाइंस को बनाया गया, तो जब इन गाइडलाइंस को बनाया जा रहा था तो काफ़ी सारे लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रखा गया जो कि हैं फॉर क्राउड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो ये जो लीगल प्रोविजंस हैं ये हमें कहाँ अवेलेबल हैं, अंडर दी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, जो कि डिफ़ाइन करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एज अ कंटिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करता है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन को। इसके अलावा और भी रेफरेंसेस लिए गए हैं फ्रॉम द लॉज लाइक पुलिस एक्ट ऑफ 1861, केरला पुलिस एक्ट ऑफ 2011 एंड द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। इसके अलावा जहाँ भी इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि जहाँ पर ये हो रहा है वो अथॉरिटीज़, आसपास की जो शॉप्स हैं, वो जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, सबकी जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उससे कैसे ओवरकम करना है, कैसे निकलना है, क्या क्या इमरजेंसी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज को लेकर हो, तो उनको इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि जहाँ भी इस तरीके के इवेंट हो रहे हैं वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, ताकि हम ऐसी जो स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन होती है बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, उसे हम रोक सकें। So this was all about the recent incident which happened at the रथ यात्रा इन पुरी। इसके अलावा जो हाथरस के अंदर भी जो हुआ था स्टैम्पीड, उसका भी यही रीज़न था कि कैसे वहाँ पर जो रंगोली बनी हुई थी उसे हटाने के लिए जो है वुमेन आगे बढ़ी और ऐसी स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई। सो इन सभी सिचुएशन से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गाइडलाइंस बनाई हैं उन्हें फॉलो किया जाए। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।